दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि आप कौन सी जनरेशन में से हैं? जी हाँ, इंसानों को भी मुख्तलिफ जनरेशन का नाम दिया गया है। जैसा कि फाइटर जेट को दिया जाता है कि ये फाइटर जेट थर्ड जनरेशन का है या फोर्थ का है या 5 का या 6 जनरेशन का है। इसी तरह मेडिसन की कंपनियां भी अपनी अदवायात को मुख्तलिफ जनरेशन के नाम से तैयार करती हैं कि ये थर्ड जनरेशन के अदवायात हैं, ये फोर्थ जनरेशन के अदवायात हैं, ये 5 की है या ये 6 जनरेशन के अदवायात हैं। और इसी तरह इंसान को भी मुख्तलिफ जनरेशन के नाम से पुकारा जाता है या उन्हें मुख्तलिफ नाम दिया गया है। जैसा कि 1965 से लेकर 1980 तक वाली जनरेशन को एक्स जनरेशन कहा जाता है और 1981 से लेकर 1996 तक वाली जनरेशन को वाई जनरेशन कहा जाता है और 1997 से लेकर 2012 तक वाली जनरेशन को जेड या जी जनरेशन कहा जाता है और 2013 से लेकर 2025 तक वाली जनरेशन को अल्फा जनरेशन कहा जाता है। और इसी तरह अब 2026 में नई आने वाली जनरेशन को बीटा जनरेशन कहा जाएगा। तो दोस्तों, आपने ये बताना है कि आप दोस्त कौन सी जनरेशन में से हैं और कमेंट बॉक्स में आपने ये भी बताना है कि आपको ये मालूमात पहले थी या नहीं थी। और आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें ताकि आपको हर रोज़ कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे और आप मेरे अकाउंट से कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना भी ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना भी ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें। अच्छा दोस्तों, आप लोग ये जानते हैं कि वाटर रेजिस्टेंस और वाटर प्रूफ में क्या फ़र्क होता है? आपने घड़ियों पर या मोबाइल्स पर लिखा हुआ देखा होगा, कहीं पर लिखा होता है वाटर रेजिस्टेंस तो कहीं पर लिखा होता है वाटर प्रूफ। जब आप किसी दुकानदार से कोई घड़ी वगैरह खरीदते हैं तो वहाँ पर वाटर रेजिस्टेंस लिखा हो तो वो आपको कहता है कि इस घड़ी में पानी नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वाटर रेजिस्टेंस और वाटर प्रूफ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। वाटर रेजिस्टेंस वो चीज़ होती है, वो एक हद तक पानी को कंट्रोल करती है। अगर टाइम ज़्यादा गुजर जाए या पानी की मिकदार बढ़ जाए तो पानी उस चीज़ के अंदर दाखिल हो जाता है और वो चीज़ या तो ख़राब हो जाती है या मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। और वाटर प्रूफ ऐसी चीज़ है, अगर मोबाइल आपका वाटर प्रूफ है या आपकी घड़ी वाटर प्रूफ है, आप उसे पानी में डाल दें, चाहे जितना ज़्यादा टाइम पड़ा रहे पानी में या जितना ज़्यादा पानी की मिकदार बढ़ जाए, लेकिन आपके मोबाइल या फ़ोन को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी घड़ी और मोबाइल दोनों महफूज रहेंगे। तो असल इनमें ये फ़र्क होता है वाटर रेजिस्टेंस में और वाटर प्रूफ में। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में पहले पता था या नहीं था, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और आपने अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। और आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें ताकि आपको हर रोज़ मेरे अकाउंट से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले और हर रोज़ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना भी ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें।